Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड स्टैटिक जीके पार्ट एज वेल. तो आज है 9th of June एंड आज हम देखेंगे 9th of June के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So the very first question is, India's 7th Regional Meteorological Center was recently inaugurated at which place? ये इंडिया का 7th नंबर का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है. रिसेंटली इसका इनाग्रेशन हो गया है जम्मू में. हियर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर. तो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड जो हमारे मिनिस्टर हैं अर्थ साइंसेज के लिए भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनाग्रेट किया इस सेंटर का. कहाँ पर? जम्मू में. एंड इसी के साथ ये इंडिया का 7th नंबर का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बना है. ठीक है, तो ये जो नया सेंटर डेवलप किया गया ये सर्व करेगा जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को एंड हिमाचल प्रदेश को विद स्पेशलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग एंड डिज़ास्टर वार्निंग सर्विसेज. यानी जो भी डिज़ास्टर आने वाले होंगे ना उसके लिए पहले से ये वार्निंग प्रोवाइड करेगा. एंड ये सेंटर प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरकास्ट, माउंटेन वेदर फोरकास्ट, टूरिस्ट एडवाइजरीज एंड वार्निंग्स, फ्लैश फ्लड्स के लिए, क्लाउड बर्स्ट के लिए, एवलांचेज, लैंडस्लाइड्स, थंडरस्टॉर्म एंड हैवी स्नोफॉल के लिए. क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन है ऐसे तरह के डिज़ास्टर्स के लिए, तो इसलिए इस सेंटर को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया. ठीक है, तो डू रिमेंबर ये इंडिया का 7th ऐसा सेंटर है एंड इसका इनाग्रेशन हुआ है जम्मू में. ए ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स जो आपके होते हैं ना, ये इंडिया के अलग अलग रीजन्स में वेदर की आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं. इनका मेन एम होता है वेदर फोरकास्टिंग और डिज़ास्टर वार्निंग. इंडिया में अब टोटल 7 RMC फंक्शनल हो गए हैं. ठीक है, मेट्रोलॉजी की बात करेंगे तो मेट्रोलॉजी हवा और मौसम के स्टडी को हम कहते हैं. क्लाउड बर्स्ट जो है ये बेसिकली हिमालय रीजन्स में भारी बारिश का सडन इवेंट होता है. थंडर स्टॉर्म में क्या होता है? थंडर स्टॉर्म में बिजली की चमक और गरज होती है. डिफरेंट तरीके ये एक तरह से डिज़ास्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आते रहते हैं. ओके, टॉकिंग अबाउट डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम, तो हमारी पब्लिक को टाइमली वार्निंग देना डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है. एंड ये क्यों किया जाता है? ताकि जो इसका इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर एंड जो नुकसान है वो कम से कम हो सके. ओके, सो ए ऑप्शन हियर इज़ द करेक्ट आंसर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के सेशन से. जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी विच हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 100th नंबर ऑफ रामसर साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट. तो इंडिया को उसका 100th नंबर का रामसर साइट रिसेंटली मिल गया एंड दिस इज जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी. कहाँ पर लोकेटेड है? द आंसर इज ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश. ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में है. इसको आप सुरहा ताल के नाम से भी जानते हैं. ओके, आई एम राइटिंग इट हियर, सुरहा ताल. तो ये इंडिया की 100th नंबर की रामसर साइट बन गई है. इट इज़ लोकेटेड इन बालिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ये वेटलैंड जाना जाता है अपने रिच बायोडाइवर्सिटी के लिए एंड यहाँ पर माइग्रेटरी और रेजिडेंट बर्ड्स दोनों ही आपको मिलेंगे. तो ये डेजिग्नेशन मार्क करता है एक मेजर माइलस्टोन इंडिया के वेटलैंड कंजर्वेशन एफर्ट्स में. एंड रामसर साइट्स जो हैं ऐसे वेटलैंड्स को हम कहते हैं दैट आर रिकॉग्नाइज्ड अंडर द रामसर कन्वेंशन फॉर देयर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इंडिया के पास अब टोटल 100 रामसर साइट्स हो गई हैं जो कि हमारे कमिटमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं टू वेटलैंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस. राइट, एंड अगर आपको याद हो तो इसके पहले जो हमारी 99th नंबर की रामसर साइट आई थी वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी एंड इसका नाम क्या था? इसका नाम था शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ये साइट लोकेटेड है. ठीक है, एंड इसके पहले अगर थोड़ा सा चलें 97th और 98th नंबर की रामसर साइट हम देखेंगे तो इसमें से वन ऑफ द साइट्स आपकी पटना बर्ड सैंक्चुरी थी जो कि अगेन यूपी से थी. आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लगातार बहुत सारी रामसर साइट्स हमारी सामने आ रही हैं. पटना बर्ड सैंक्चुरी ये यूपी से है एंड दूसरी साइट यहाँ पर थी छारी ढांड. ठीक है, छारी ढांड कहाँ से है? इट इज़ फ्रॉम गुजरात. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यूपी से हमारी 3 साइट्स बैक टू बैक आई हैं. तो इनके नाम अलॉन्ग विद देयर लोकेशन आपको ध्यान में रखना है. एंड इसके भी पहले अगर हम चलेंगे तो आपने कोपरा रिजर्वॉयर के बारे में आई एम श्योर पढ़ा होगा. कोपरा रिजर्वॉयर को रामसर साइट डेजिग्नेट किया गया था एंड ये न्यूज़ में क्यों इतना ज़्यादा आ गया? क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का इकलौता रामसर साइट बन गया था. ये छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है. ठीक है, इसी साल का ये सब करंट अफेयर्स है तो प्लीज़ रिवाइज ऑल ऑफ देम. एंड इसके अलावा सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स कौन से स्टेट में हैं? तो तमिलनाडु में. एंड उत्तर प्रदेश के पास अब इस रामसर साइट के बाद टोटल 13 रामसर साइट्स हो गई हैं. डू रिमेंबर ऑल दिस फैक्ट्स. ओके,
टॉकिंग अबाउट रामसर कन्वेंशन 1971 में ईरान के रामसर शहर में साइन हुआ था। इसका मेन पर्पस क्या था? वेटलैंड्स की ग्लोबल कंजर्वेशन। एंड इंडिया का पहला रामसर साइट कौन सा था? इट वाज द चिलिका लेक। चिलिका लेक कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में। ठीक है। वेटलैंड्स ना पानी और ज़मीन के बीच का इकोसिस्टम होता है। वेटलैंड्स फ्लड कंट्रोल और वाटर फिल्ट्रेशन में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड वेटलैंड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स का बसना बहुत ही कॉमन माना जाता है। बर्ड सैंक्चुरीज जो होती हैं, ये बर्ड्स का नेचुरल हैबिटाट होता है जो सेफ रखने के लिए बनाया गया। क्यूलाडियो नेशनल पार्क इंडिया का बहुत ही फेमस बर्ड सैंक्चुरी है। एंड इस तरह के सैंक्चुरीज में माइग्रेटरी और रेजिडेंट दोनों तरह के बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। डू रिमेंबर जो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी है ना, ये जयप्रकाश नारायण जी के ऊपर रखी गई है। ये हमारे इंडियन रेवोल्यूशन के एक बहुत ही अच्छे फ्रीडम फाइटर थे। इनका निक नेम जो है वो जीपी था। उन्होंने 1974 में टोटल रेवोल्यूशन का आंदोलन शुरू किया था। ओके, तो इनके नाम पर इस सैंक्चुरी का नाम रखा गया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इसी के साथ चलिए हम थोड़े से नेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बालासोन रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये रिवर जो पिछले दिनों न्यूज में थी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? द आंसर इज वेस्ट बंगाल। Which state government introduced a QR code based passenger feedback system in April 2026 to improve the service quality? ये state government कौन सी है? This is Gujarat. Which 4 Indian states have been selected under the United Nations Road Safety Financing Framework Project? 4 states कौन से हैं जिनको इस प्रोजेक्ट में सेलेक्ट किया गया है? These are the राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड असम। Which state has launched the जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कैंपेन फॉर ट्राइबल वेलफेयर? पिछले दिनों हमने इस कैंपेन के बारे में बात की थी। द आंसर इज छत्तीसगढ़। इसका पर्पस क्या था? जो भी दूर दराज के विलेजेस हैं उन तक अपनी सर्विसेज को पहुंचाना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से। ओके, The National Leprosy Eradication Program is implemented under which umbrella mission? This is the National Health Mission. Which agency is developing India's first transit-oriented development project in Eastern Delhi? This is the Delhi Development Authority, DDA. Which district in Jammu and Kashmir received its first 100-bedded boys hostel under the Samagra Shiksha scheme? This is the Rajouri district of Jammu and Kashmir. Okay. Moving to next question now. The Namo Oxygen Parks were inaugurated under which campaign in Delhi on the World Environment Day? First of all, when do we observe the World Environment Day? तो 5th of June को हर साल हम World Environment Day सेलिब्रेट करते हैं। Do remember इस साल के लिए जो होस्ट कंट्री थी, मतलब जो मेन इवेंट्स होने वाले थे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के, वो कहाँ पर हुए थे? तो द होस्ट कंट्री वॉज अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल बाकू में ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए। ओके, ना यहाँ पर पूछ रहा है जो नामो ऑक्सीजन पार्क्स हैं इनको इनॉग्रेट किया गया है ऑन दिस ओकेजन अंडर विच कैंपेन इन दिल्ली? कौन से कैंपेन के अंतर्गत? द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, एक पेड़ माँ के नाम। ठीक है, तो इस ओकेजन पर हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने मिलकर इनॉग्रेट किया है 18 नामो ऑक्सीजन पार्क्स को इन दिल्ली। एंड इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया अंडर द एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, जिससे कि अर्बन ग्रीनिंग को हम प्रमोट कर सकें, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन यहाँ पर इंकरेज किया गया इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। तो नामो ऑक्सीजन पार्क्स को डिज़ाइन किया गया है टू एक्ट एज अर्बन ग्रीन लंग्स, जिससे कि बायोडाइवर्सिटी आपकी इन्हांस होगी एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ओके, तो डू रिमेंबर यहाँ पर 18 नामो ऑक्सीजन पार्क्स का इनॉग्रेशन हुआ है एंड किस कैंपेन के अंडर में? तो एक पेड़ माँ के नाम। ओके, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पहली बार हमने 1974 में सेलिब्रेट किया था। यूनाइटेड नेशंस इसे ग्लोबल एनवायरनमेंट अवेयरनेस बढ़ाने के लिए प्रमोट करता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट अर्बन ग्रीनिंग, तो व्हाट अंडरस्टैंड बाय द टर्म अर्बन ग्रीनिंग? यहाँ पर लिखा हुआ है अर्बन ग्रीनिंग का मतलब ये होता है कि सिटीज़ में आप बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ग्रीनरी को फैला रहे हैं, जिससे कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ में एयर पोल्यूशन है वो कम हो जाता है। ग्रीन स्पेसेस हेल्थ और मेंटल वेलबींग के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। ओके, सो बी ऑप्शन हियर इज द राइट आंसर। मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन नाउ। The Panchayat Advancement Index is an initiative of which ministry? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? द वेरी ऑब्वियस आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड न्यूज़ में क्यों आया ये इंडेक्स? क्योंकि रिसेंटली इसने गोल्ड अवार्ड जीत लिया है एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026 एंड ये अवार्ड दिया गया इसको अंडर कैटेगरी 7 डिजिटल
ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द यूज ऑफ डेटा एनालिटिक्स इन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। ये इंडिया का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू ग्राम पंचायत को रैंक और एग्जामिन किया जाता है। PAE 2.0 में इवेलुएट किया गया था 2.6 लाख ग्राम पंचायत को यूजिंग 150 इंडिकेटर्स एंड 230 डेटा पॉइंट्स। ये जो अवार्ड है इनको प्रेजेंट किया गया ड्यूरिंग द 29th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, जो कि कब होंगे, जयपुर में होगा। तो यहाँ पर ये अवार्ड इनको प्रेजेंट किया जाएगा 1 और 2 जुलाई को, ये जयपुर में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ठीक है, तो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का। वाइट केम इनटू न्यूज़ क्योंकि इसको गोल्ड अवार्ड मिला है एट द नेशनल अवार्ड्स फॉर ई गवर्नेंस 2026। ओके, टॉकिंग अबाउट पंचायती राज, भारत में पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था किस एक्ट के तहत? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायत के सीधे मेंबर्स होते हैं जो पंचायत के फैसले को अप्रूव करते हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में सरकारी जो भी सुविधाएं होती हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से पब्लिक तक पहुंचाई जाती हैं। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव 2015 में शुरू हुआ था ताकि देश में ई गवर्नेंस को बढ़ाया जा सके। आधार भारत का लार्जेस्ट बायोमेट्रिक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है एज वी नो। ओके, सो बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमारे पंचायती राज के मिनिस्टर कौन हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनके मिनिस्टर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। ना यहाँ पर चलिए हम थोड़े से स्कीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट के। द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द शक्ति सदन स्कीम वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग विच 2 स्कीम्स? कौन से 2 स्कीम्स को मर्ज करके शक्ति सदन स्कीम को फॉर्म किया गया था? दीज आर द स्वधार ग्रे एंड उज्ज्वला स्कीम। Which state or the union territory government launched the लखपति बिटिया योजना to support girls education? गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना की शुरुआत की थी। एग्री स्टैक स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? ये स्कीम इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। Which 2 agricultural initiatives were launched by Prime Minister Narendra Modi at the Indian Agricultural Research Institute in October 2025? ये 2 इनिशिएटिव्स हमारे कौन से हैं? PM धन धान्य कृषि योजना एंड मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम दैट एम्स टू फॉर्मलाइज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज इन इंडिया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। And last year, what is the name of the scheme recently approved by the Union Cabinet to provide credit guarantee support to the businesses? ये स्कीम कौन सी है? It is the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0। ये क्वेश्चंस ना ऑलरेडी हम कर चुके हैं, हमारे जो ये सेशंस होते हैं इसमें हम इन क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम रिवीजन के पर्पज से दोबारा से क्विकली यहाँ पर देखते हैं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Which city is home to the first Indian branch campus of the University of Liverpool? यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने डिसाइड किया है कि वो पहली बार अपना आउटसाइड कंट्री कैंपस डालेंगे एंड इनका फर्स्ट इंडियन ब्रांच कैंपस डल रहा है बी ऑप्शन बेंगलुरु में। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूव किया है फर्स्ट इंडियन ब्रांच कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल इन बेंगलुरु एंड ये स्टैब्लिश किया जा रहा है अंडर द इंटरनेशनलाइजेशन प्रोविजंस ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है? इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेस प्रोवाइड करना टू इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज विद इन इंडिया। तो ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया और यूके के कॉपरेशन को इन हायर एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एंड बेंगलुरु को यहाँ पर क्यों चूज किया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम इन टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, इनोवेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो डू रिमेंबर फर्स्ट इंडियन ब्रांच कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल का डाला जा रहा है बेंगलुरु सिटी में। बी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल कहाँ पर लोकेटेड है? इंग्लैंड में लोकेटेड है। 1881 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने पहली बार ट्रांस अटलांटिक टेलीग्राफ केबल की रिसर्च में कंट्रीब्यूशन दिया था। ओके, हियर वी टॉक्ड अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका मेन गोल है इंडियन एजुकेशन सिस्टम को 21st सेंचुरी के स्किल्स के साथ अलाइन करना एंड इसके तहत 5+3+3+4 एजुकेशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके बारे में आपने आई एम श्योर पढ़ा होगा। इस पॉलिसी में स्टूडेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ और वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। डू रिमेंबर बेंगलुरु को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं एंड ये जो हमारी सिटी है ये सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ओके, सो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको पता हो तो IIT मद्रास ने अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला था? इन्होंने ज़ांज़िबार में अपना
अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस डाला है। ज़ांज़िबार कहाँ पर है? इट लाइज इन द कंट्री तंजानिया। ठीक है, इसी तरह से लास्ट ईयर आईआईटी दिल्ली ने भी डिसाइड किया था कि वो अपना पहला आउटसाइड इंडिया कैंपस डाल रहे हैं, और वो कहाँ पर डाल रहे हैं, इनकी लोकेशन क्या है? अबू धाबी में। इस तरह से आपको जो भी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में अपने कैंपसेस डाल रही हैं वो भी याद रखने होते हैं, और इंडिया से बाहर अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसा कर रही है तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मूविंग टू 6th क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल? इंडिया का पहला फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल किस कंपनी ने लॉन्च कर दिया है? द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, मारुति सुजुकी। इंडिया का ये पहला फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल है जिसको लॉन्च किया है मारुति सुजुकी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। इस व्हीकल को लॉन्च किया हमारे मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने, जो कि हैं हरदीप सिंह पुरी, अलॉन्ग विथ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी। तो फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स जो हैं वो एथनॉल पेट्रोल ब्लेंड्स पर भी रन कर सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम E20 टू E100। एंड इस इनिशिएटिव को ये इनिशिएटिव हमारा सपोर्ट करेगा क्लीनर मोबिलिटी को, एनर्जी सिक्योरिटी को, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के रिडक्शन को, एंड एथनॉल यूसेज के इंक्रीमेंट को। तो ये जो मूव है इसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, बायोफ्यूल्स हमारे इससे प्रमोट होंगे, एंड हमारा जो व्हीकल्स हैं एमिशन निकलता है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिया का फर्स्ट फ्लैक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल रिसेंटली लॉन्च किया मारुति सुजुकी ने। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स में ना E20 से E100 ब्लेंड्स का यूज़ करते हुए आप इनको रन करा सकते हैं। E20 का मतलब इसमें 20% एथनॉल है, E100 का मतलब 100% एथनॉल है। ठीक है, एंड ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी फिलहाल यूज़ हो रहे हैं। फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स पेट्रोल और एथनॉल दोनों यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, नाउ एथनॉल फ्यूल की बात करेंगे तो एथनॉल मोस्टली शुगर केन और कॉर्न से बनता है। एथनॉल फ्यूल से कार्बन एमिशंस कम होते हैं अगर आप इसको कंपेयर करें नॉर्मल पेट्रोल के साथ। तो ओके, एंड मारुति सुजुकी की बात हमने किया यहाँ पर की है, तो मारुति सुजुकी इंडिया का सबसे बड़ा पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरर है, एंड इनके पास इंडिया का लार्जेस्ट मार्केट शेयर है पैसेंजर कार सेगमेंट में। सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए हम थोड़े से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं इसी के साथ। स्क्रब टाइफस दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कॉज्ड बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? ये कॉज होता है बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। What is परम शक्ति दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? परम शक्ति हमारा एक इंडिजिनसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम है। What is the name of India's first indigenous CAR T cell therapy recently unveiled at the Emerging Science Technology and Innovation Conclave 2025? This is next CAR 19. What kind of disease is subacute sclerosing panencephalitis that was recently seen in the news? ये आपकी एक वायरल डिजीज है, इंडक्टेड प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज है। बैटन डिजीज दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी? ये अफेक्ट करता है ब्रेन को। व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इज दिस ulcerative colitis that was recently seen in the news? ये chronic inflammatory bowel disease है। and last है the tetanus and the diphtheria vaccine was recently launched at which institute? इनको launch किया गया सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में। ठीक है, moving to 7th question. Recently, which Indian Army officer won the Bearer Brooks Award and the General Douglas MacArthur Military Leadership Writing Award in the USA? USA में ये दोनों prestigious honors recently एक Indian Army officer को मिले हैं। That's why he came into news, and इनका नाम क्या है? मेजर प्रभात मिश्रा। तो इनको 2 एकेडमिक अवार्ड्स दिए गए एट द US आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज इन USA। इन्होंने बीरर ब्रूक्स अवार्ड रिसीव किया फॉर आउटस्टैंडिंग मास्टर ऑफ मिलिट्री आर्ट्स एंड साइंस थीसिस। इसके अलावा इनको जनरल डगलस मैकर्थन मिलिट्री लीडरशिप का अवार्ड भी मिला है। दीज अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ कमांड एंड जनरल स्टाफ ऑफिसर कोर्स। तो 10 मंथ का ये प्रोग्राम था जिसमें 951 ऑफिसर्स को इंक्लूड किया गया था, इंक्लूडिंग 120 इंटरनेशनल मिलिट्री स्टूडेंट्स फ्रॉम 92 कंट्रीज। ये कॉलेज कहाँ पर लोकेटेड है? इट लाइज इन द फोर्ट लिवनवर्थ। ओके, तो ये कौन से इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं जिनको ये 2 प्रेस्टिजियस ऑनर्स मिले हैं? द आंसर इज बी ऑप्शन, मेजर प्रभात मिश्रा। ओके, नाउ हियर इफ यू टॉक अबाउट जनरल डगलस मैकार्थर, तो एक फेमस US आर्मी जनरल थे। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने पैसिफिक थिएटर में कमांड दिया था। उन्होंने कोरियन वॉर में भी US फोर्सेस की लीडरशिप की थी। ओके, टॉकिंग अबाउट बीरर ब्रूक्स अवार्ड, तो ये अवार्ड मिलिट्री थीसिस एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है, एंड ये जो अवार्ड है मास्टर लेवल रिसर्च पर बेस्ड होती है। ओके, मूविंग टू 8th क्वेश्चन. International Level Crossing Awareness Day is observed annually on which day? International Level Crossing Awareness Day is observed annually on 5th of June, जिस दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन का मेन पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी एट लेवल क्रॉसिंग्स, जहाँ पर रोड्स एंड रेलवे ट्रैक्स इंटरसेक्ट करते हैं, एंड इससे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर प्रमोट होता है अमंग द रोड यूजर्स, पेडेस्ट्रियन, साइक्लिस्ट एंड मोटरिस्ट, ताकि एक्सीडेंट को हम यहाँ पर प्रिवेंट कर सकें। इस साल की हमारी थीम क्या थी? अलर्ट टुडे सेफ टुमारो। ओके, तो डू रिमेंबर हम इसको 5th of June को सेलिब्रेट करते हैं।
एंड लेवल क्रॉसिंग्स वो जगह होती है जहाँ पर आपके रोड और रेलवे ट्रैक का एक ही लेवल पर मिलते हैं, एंड यहाँ पर बैरियर्स और वार्निंग सिग्नल्स सेफ्टी के लिए लगाए भी जाते हैं। लेवल क्रॉसिंग्स पर केयरलेस बिहेवियर से फेटल एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन 5 जून। चलिए हम थोड़े डेज एंड थीम्स के क्वेश्चंस इसी के साथ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नो स्मोकिंग डे 2026 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। इसको हमने सेलिब्रेट किया 11 मार्च को। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। द आंसर इज 12th of December. विच स्टेट्स आर द थीम स्टेट्स फॉर सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2026। यहाँ पर थीम स्टेट्स थे उत्तर प्रदेश एंड मेघालय। यू हैव टू टेल मी इन द कॉमेंट्स कि ये इवेंट कहाँ पर हुआ था। आई एम श्योर यू नो इट। World Alzheimer's Day is observed every year on which day? The answer is 21st of September. World Water Day is observed annually on which day? The answer is 22nd of March. इसके 1 मंथ अगर आप आगे जाएंगे तो क्या आएगा 22nd of April. इस दिन भी एक इंपॉर्टेंट डे होता है, दैट इज द वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, दोनों ही डेज इंपॉर्टेंट हैं। द एग्जीबिशन गाउ टेक 2026 इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? ये ऑर्गेनाइज किया गया पुणे शहर में। व्हाट इज द थीम ऑफ 79th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? थीम रखी गई थी रीशेपिंग ग्लोबल हेल्थ अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, moving to question number 9 now. Which state has become the 33rd legislator to join the national e-विधान application? Important question है ये। 33rd नंबर का legislator जिन्होंने ज्वाइन किया national e-विधान application को, this is the state West Bengal. वेस्ट बंगाल रिसेंटली 33rd नंबर का लेजिस्लेचर बन गया है इन इंडिया टू ज्वाइन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। एंड ये क्या है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस को डिजिटाइज कर सकें सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर्स में। इट इज़ वन ऑफ द 44 मिशन मोड प्रोजेक्ट्स अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। इस इनिशिएटिव का पर्पज़ हमारा क्या है? सभी स्टेट लेजिस्लेचर्स को पेपरलेस बनाना अंडर द मिशन ऑफ वन नेशन वन एप्लीकेशन। ठीक है, तो रिसेंटली वेस्ट बंगाल 33rd नंबर का स्टेट बना जिन्होंने ज्वाइन किया है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को। ओके, एंड वेस्ट बंगाल के बारे में 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम और कौन से जानते हैं? रिसेंटली यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं शुवेंदु अधिकारी। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया ममता बनर्जी को। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर लिया है, एंड इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम पीएम श्री यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वेस्ट बंगाल के रिगार्डिंग। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारा 2015 में लॉन्च हुआ था जिसका मेन एम था डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इस इनिशिएटिव का मेन पर्पस है ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाना। डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट प्रोजेक्ट भारत के गाँव में ब्रॉडबैंड पहुंचाता है। ठीक है, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन नाउ। Recently, which platform received a Guinness World Records title for the highest participation in an online quiz within 1 week? तो कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टाइटल रिसीव किया है फॉर द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन इन एन ऑनलाइन क्विज विद इन 1 वीक? दिस इज द माई भारत प्लेटफॉर्म। ठीक है, माई भारत मेरा युवा भारत इसका फुल फॉर्म है, एंड इट हैज़ बीन अवॉर्डेड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइटल इस पर्पज़ के लिए। माई भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया था डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, एंड इट इज़ रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। ये प्लेटफॉर्म यूथ को प्रोवाइड करता है एक्सेस टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, वॉलंटियरिंग एंड नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव दैट आर अलाइंड विद द विजन ऑफ विकसित भारत। ठीक है, तो डू रिमेंबर ये पोर्टल था माई भारत, फुल फॉर्म क्या है? मेरा युवा भारत। ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की शुरुआत 1955 में हुई थी, एंड ये रिकॉर्ड सबसे बड़े और अनोखे अकम्पलिशमेंट्स को डॉक्यूमेंट करता है, एंड इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? यूके में है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो ये इंडिया में यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के लिए एक यूनिफाइड मिनिस्ट्री है। इसका एम है यूथ डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स का प्रमोशन। इस मिनिस्ट्री ने खेलो इंडिया प्रोग्राम्स भी शुरू किए थे। फाइन, सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन माई भारत। नाउ लास्ट में हम चलिए थोड़े से इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिवाइज कर लेते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवील द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन? दैट इज़ द CR450। ये अनवील की है चाइना कंट्री ने। Dorjilung hydroelectric power project is located in which country? It lies in the country Bhutan. Which declaration was adopted during the 20th East Asia Summit? यहाँ पर कौन सा एक declaration adopt किया गया था? It is the Kuala Lumpur Declaration. The agreement on fishery subsidies was adopted during which World Trade Organization Ministerial Conference? ये adopt किया गया था during 12th Ministerial Conference जो कि जेनेवा में हुई थी 2022 में. Which country has launched the Walk to Mars campaign to promote fitness and unity? This is United Arab Emirates. Where was India's first overseas Atal Innovation Center inaugurated? This is Abu Dhabi, UAE में. Prime Minister Narendra Modi declared which year as the year of ASEAN-India Maritime Cooperation? This was the year 2026. Also do remember, 2026 was declared by United Nations as the International Year of Women Farmer. ठीक है,
ऑल्सो 2026 वॉज डिक्लेयर्ड एज द इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन. ठीक है, टू रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. यहाँ पर हमने मार्स की बात की थी, तो रिसेंटली नासा का एक मिशन था विच वॉज नेम्ड एज मेविन मिशन. इसको इन्होंने क्लोज किया आफ्टर प्रोवाइडिंग 11 ईयर्स ऑफ सर्विस. ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मेविन जो मिशन है ये किस स्पेस एजेंसी का है, नासा का. एंड यू कैन बी आस्क्ड ऑल्सो कि ये किस प्लैनेट से रिलेटेड है, तो मार्स प्लैनेट के साथ. इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं. ठीक है, सो यहाँ पर हमारी 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं. एंड लास्ट में आपसे हम लोग रिवीजन करेंगे. बहुत सारे लोग आप में से कह रहे थे कि रिवीजन मैम प्लीज़ लास्ट में रखा करिए, तो आई हैव टेकन दैट इनटू कंसीडरेशन. तो आज से रिवीजन हम लोग लास्ट में करेंगे. देख लेते हैं कल हमने कौन से 10 क्वेश्चंस किए थे. AGM-114 हेलफायर मिसाइल वॉज डेवलप्ड बाय विच कंट्री. ये मिसाइल है यूएस की. विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026. तो ये फर्स्ट एडिशन है जो अहमदाबाद में होगा. Which Indian boxer recently became world number 1 in the women's 57 kgs category in the latest world boxing ranking? This is Jasmine Lamboria. The Carry Me Back policy has been launched at which pilgrimage site? The answer is Kedarnath. Which city has been selected to host the Andhra Pradesh First India Semiconductor Mission Project? Answer is Vishakhapatnam. World Environment Day is observed every year on which day? हम बार बार पढ़ रहे हैं 5 जून को. The S-400 air defense system has been developed by which country? ये डेवलप किया था रशिया ने. जल संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज जल शक्ति मिनिस्ट्री. विरूपक्ष टेम्पल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन कर्नाटका. फोटुला पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज is located in which state or the union territory? It lies in Ladakh. Baltops 2026 exercises conducted in which sea? ये conduct किया गया Baltic Sea में. The recently concluded Maven mission of NASA was associated with which planet? The answer is Mars. इसके बारे में भी लास्ट क्वेश्चन में हमने बात की. ठीक है, तो ये हमारी कल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो गए. तो फ्रेंड्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडे सेशन. आई रियली होप यू हैव लाइक्ड इट. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी. इन केस यू फाइंड इट यूजफुल तो प्लीज हिट द लाइक बटन. ऑल्सो लेट मी टेल यू दैट दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ अवर डेली 20 MCQs क्विज सीरीज इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं. एंड वहाँ से फिर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस, जिसके बाद आपको डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो इससे आपकी प्रिपरेशन और भी बेहतर हो जाएगी. तो फ्रेंड्स, चलिए फिर कल मिलते हैं कल के सेशन में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.